सेक्सोम्निया ये एक ऐसा पैरासोम्निया जो कि सेम कैटेगरी बिलोंग करता है स्लीप वॉकिंग और नाइट टेरर को। ये होता कब है? जब आप अपनी नींद के थर्ड स्टेज में होते हैं, जो कि डीपेस्ट स्लीप होती है आपकी, तब भी ट्रिगर हो जाता है। पर ये होता कैसे है? आपके ब्रेन में जो पार्ट आपके मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो अचानक से फायर अप हो जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होते हैं वो ऑफलाइन रहते हैं। जैसे मेमोरी, जजमेंट और कॉन्शियसनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट होते हैं आपके ब्रेन के, वो ऑफलाइन रहते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी रात को सोते वक्त कॉम्प्लेक्स हरकतें करने लगती है, लेकिन जब आप उठते हैं आपको कुछ भी याद नहीं रहता। मैन आर 3 times मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस दिस देन वुमेन। अब ये कोई अनएक्सपेक्टेड बात तो है नहीं, लेकिन ये चीज़ एक्चुअल में ट्रिगर कैसे होती है? ये ट्रिगर होती है अगर आप कम नींद लेते हैं, या फिर आप अल्कोहल इंटेक करते हैं, या आपके पास स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा है, या आपका वर्किंग शेड्यूल जो है वो बार बार शिफ्ट होता रहता है, कभी दिन कभी रात, कभी दिन कभी रात। ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाती है। द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस वॉज 1986, जहाँ पे एक मैरिड मैन जो था वो हर बार सोने के 2-3 घंटे बाद अपनी गाजर के साथ खेल रहा होता था। उसकी वाइफ ने उसे नोटिस करा, लेकिन उसको कोई भी आइडिया नहीं था। मोस्ट ऑफ द केसेस कम्प्लीटली अनरिपोर्टेड रह जाते हैं आउट ऑफ द शेम, कंफ्यूजन, और बिकॉज उस पर्सन को कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि एक मेडिकल कंडीशन है। अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन यही है अगर आप एक कंप्लीट और प्रॉपर नींद लेते हैं। उसके अलावा आप CPAP के ज़रिए इसके एपिसोड्स को भी कम कर सकते हैं, और इसके अलावा इसकी काफ़ी सारी मेडिसिन भी है, और मैं तो चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके लीजिए। एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम। आप नींद में जा रहे हैं, सब कुछ शांत हो रखा है, लगभग आप बिल्कुल सो चुके हैं, एंड अचानक से एक बहुत तेज आवाज आती है, बूम। आप आसपास जग के देखते हैं, गोली तो नहीं चली, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा आपको लगता है क्योंकि ये ऐसा आपके साथ आपके दिमाग ने एक ट्रिक खेली है। आपका दिमाग, आपका खुद का दिमाग आपके साथ एक खेल खेल रहा है। इसमें ये अचानक से बिना किसी रीज़न बहुत तेज एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी फुल वॉल्यूम पे, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम। और हाँ, यही इस बीमारी का नाम है जो आप पढ़ रहे हो। ये एक तरीके का पैरासोम्निया है, यानी एक नींद से जुड़ी हुई असामान्य स्थिति। ये तब होता है जब आप दिमाग जगने और सोने के बीच की अवस्था में होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब आपका दिमाग कुछ सेंसरी प्रोसेस कर रहा होता है और अचानक से ब्रेन में कुछ ट्रिप हो जाए या फिर इलेक्ट्रिकल मिसफायर हो जाता है, तब आपके कई सर्किट शट डाउन हो सकते हैं। उसी दौरान आपका ब्रेन एक बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करता है ताकि आपका कॉन्शियसनेस है वो वापस आ जाए। और ये ज़्यादा देर नहीं रहता, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 सेकंड के लिए होता है, झटके से। जैसे मान लो आपको बहुत तेज एक रोशनी भी दिख सकती है इसमें वाइट कलर की, और पूरा शरीर आपको एक झटका सा महसूस हो सकता है। और इसमें सबसे अजीब बात यह है कि इसमें कोई दर्द नहीं होता, दिमाग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और ना ही इसका कोई परमानेंट डैमेज है। मेडिकल टर्म्स में कहें तो ये हार्मलेस है, लेकिन मानसिक रूप से ये एक बेहद डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। कई लोगों को ज़्यादा उम्र के होते हैं, उनको लगता है कि जैसे उनको कोई स्ट्रोक आ गया है या फिर उनके कमरे में किसी ने उनको गोली मार दी, बट ऐसा नहीं है। और बहुत लोग इसको डॉक्टर से बताने से भी कतराते हैं, तो उन्हें लगता है कि कोई पागल ना समझे। बट इसका जो रियल रीज़न होता है, कल्प्रिट, वो होता है हाई स्ट्रेस लेना। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। कोटार्ड डिल्यूजन। इमेजिन करिए कि एक बंदा सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पर भगवान की दुआ से वो बच जाता है। तो ड्यूरिंग इस रिकवरी कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं कि उसको लगता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वो तब मर चुका था। नॉट मेटाफोरिकली, नॉट इमोशनली, क्लिनिकली, न्यूरोलॉजिकली वो 110% यही मानता है कि वो मर चुका है, जबकि वो हमारी तरह नॉर्मल कॉन्वर्जेसन करता है, खाना खाता है, इधर उधर घूमता है, पर उसके बावजूद वो 100% सर्टेन है कि वो मर चुका है। एंड उस बंदे का नाम है वॉरेन मैकेनले, और ये एक रियल केस है। और उसने इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोला था कि देयर वॉज नो पॉइंट पार्टिसिपेटिंग इन ऑल ऑफ दिस बिकॉज आई डाइड इन द एक्सीडेंट, हाउ कुड दे मेक मी फील बेटर इफ़ आई एम नॉट अलाइव। न्यूरोलॉजिकली होता क्या है, जब आप अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं, तब आपका ब्रेन दो चीज़ें साइमल्टेनियसली करता है। पहला, वो आपका फेस को रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा, वो एक ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट करता है, यस दैट्स मी। बट इन कोटार्ड डिल्यूजन आपका ब्रेन ये तो रिकॉग्नाइज कर लेता है आपका फेस क्या है, लेकिन वो जो इमोशनल रिस्पॉन्स था, यस दैट्स मी, वो जनरेट ही नहीं करता, जिस वजह से गैप रह जाता है।
और उस गैप के अंदर आपके ब्रेन को जो समझ में आता है वो फिल आउट कर देता है। आई मस्ट नॉट बी अलाइव एनी मोर। केवल 200 केसेज है जो कि डॉक्यूमेंटेड हुए हैं एंड इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1880 बाय द फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट जूलियस कोटार्ड, और वो इसको बुलाता था द डिल्यूजन ऑफ निगेशन। चीज़ें असल में वियर्ड तो तब होती है जब एक विमेन ने मान ही लिया था शी स्मेल लाइक एन रोटन फ्लैश एंड शी डिमांडेड टू बी टेकन टू द मॉर्ग। वॉरेन मैकेनले ने अपने एपिसोड्स के दौरान 15 किलोग्राम्स कम कर दिया था बिकॉज उसके लॉजिक के अनुसार डेड पीपल को खाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अनएक्सपेक्टेड चीज़ तो ये है कि 45% बंदों ने तो डिनाइल ही कर दिया कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट रेस्ट ऑफ द पीपल दे बिलीव दे आर इमोटल्स। उनके हिसाब से वो मर ही नहीं सकते। द गुड न्यूज़ इज़, अगर यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ है तो वो यही है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट फुल्ली रिकवर हो चुके हैं। एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पे आपका ब्रेन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को मिस प्रोसेस कर देता है, स्पेसिफिकली साइज, डिस्टेंस एंड द पैसेज ऑफ टाइम। आपकी आइज कम्प्लीटली फाइन होती है, आपका विजन भी एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है, बट द पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट्स इंटरप्ट्स व्हाट यू आर सीइंग गेट्स इट रॉन्ग। हियर्स अ क्वेश्चन, क्या आपने कभी बचपन में एलिस इन वंडरलैंड पढ़ी है? अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा उसमें काफ़ी सारी वियर्ड जगह हैं। एग्जाम्पल के लिए एक दरवाज़ा बहुत छोटा है लेकिन उसका कमरा बहुत बड़ा है। मतलब कोई भी चीज़ छोटी हो रही है, कोई भी चीज़ बड़ी हो रही है। आपने सोचा है कि इस आइडिया के साथ कौन आया होगा? लुइस कैरल और बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि क्रिएटिविटी नहीं है बल्कि राइटर्स अपने सिम्टम्स राइट कर रहा था। एकदम से मैसिवली बड़े ऑब्जेक्ट्स आ जाना, इसको कहते हैं हम मैक्रोपेसिया, और इम्पॉसिबली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आ जाना, इसको हम कहते हैं माइक्रोपेसिया। तुम्हारा खुद का हाथ तुम्हारे फेस जितना बड़ा हो सकता है, या फिर जिस रूम में तुम बैठे हो वो कंप्रेस होते होते एक शू बॉक्स के साइज का हो सकता है। तुम्हारे लिए यही नहीं, टाइम भी चेंज होता रहता है। कभी कभार जो मिनट्स है वो फील लाइक अ सेकेंड्स, और कभी कभार सेकेंड्स इतने ही स्ट्रेच हो जाते हैं कि तुम ये सोचते हो कि ये कब खत्म होगा। कैरल सफ़र कर रही थी अपनी लाइफ में डेबिलिटेटिंग माइग्रेन से, एंड माइग्रेन्स आर वन ऑफ द प्राइमरी ट्रिगर्स फॉर एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। इसके अलावा भी है जैसे एप्स्टीन बार वायरस, टेम्पोरल लॉब एपिलेप्सी और सर्टेन टाइप के मेडिकेशंस जो कि ऐसी चीज़ों को ट्रिगर करती है। अब करंट में लोग ये मानते हैं कि कैरल जो भी अपने एपिसोड्स के दौरान एक्सपीरियंस करती थी उसने वही अपनी स्टोरी में लिख दिया, विच मीन्स यू आर वन ऑफ द मोस्ट बी लव्ड चिल्ड्रन बुक। केवल एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और कुछ नहीं।